और एक बात याद रखो आप कि कभी हारने से डरना नहीं, कभी हारने से नहीं डरना। आज हारे कल जीतेंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन तुम ये हार का खौफ अपने दिलों से निकाल दोगे, हार का खौफ अपने दिलों से निकालो, जीत की उम्मीद रखो और जुस्तजू करो, मेहनत करो। आला हम मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, कुर्बानियां देंगे, लड़ेंगे, जेल को जाएंगे, हुकूमतों से टकराएंगे, मगर ये वक्त हमारे ख्वाबों को पूरा करने का है। अगर आज नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल हमसे कहेगी कि अब्बा जब तुम 30-35 साल के थे, अगर तुम थोड़ा सा मेहनत कर लेते, अगर तुम थोड़ा सा मजलिस का परचम उठा लेते तो वही परेशानी का मुझे सामना नहीं करना पड़ता अब्बा जो तुमने अपनी जवानी में तकालीफ उठाई। तो आने वाली नस्ल के लिए हमको अपनी सियासी जुहद करना, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए। और भारत की तल हकीकत याद रखो नौजवानों, इस मुल्क की तल हकीकत यह है कि जिसके पास आवाज है, जिसके पास उसके नुमाइंदे हैं, उसी की बात सुना जाता है। जिसके पास कोई नहीं है उसको कोई नहीं सुनता। आपकी वोट की कोई अहमियत नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को। अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी वोट की अहमियत है, आपकी वोट की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस है, केजरीवाल है, कोई वोट की अहमियत नहीं है आपकी। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे बच्चों के, छोटे मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू देना चाहता है। कांग्रेस इन बच्चों, मासूम बच्चों के हाथ को खाली रखना चाहती है और बीजेपी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती। बीजेपी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती है। आप ही को तलाश करना पड़ेगा अपने मर्ज का इलाज। आपने ये सोचा 50 साल से कि नहीं ये मेरे मर्ज की दवा है, ये मेरे मर्ज की दवा है। मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि अब गरीबी की सतह के नीचे गिर आप आ चुके हैं। इसका एक ही चीज, वाहिद वजह है कि आपकी सियासी आवाज नहीं है, आपकी सियासी ताकत नहीं है। हर कोई समाज का एक सियासी लीडर है, मगर अगर आप कहेंगे कि अल्पसंख्यक समाज क्यों नहीं अपना लीडर बनाती, तो सब बोलेंगे, कांग्रेस बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, आप बोलेगी। नहीं नहीं, इससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अच्छा, जो ठाकुर का लीडर होगा, जो ब्राह्मणों का लीडर होगा, जो बनियाओं का लीडर होगा, जो ओबीसी का लीडर होगा, यादवों का होगा, मगर अगर किसी का लीडर नहीं देखना चाहते तो आपका लीडर नहीं देखना चाहते। नहीं, मेरा आप सुनिए मेरी बात को। ओवैसी साहब करे, ओवैसी क्या करेगा? ओवैसी क्या हर मर्ज की दवा है? क्या मेरे पास जादू की छड़ी है? आपके पास है जादू की छड़ी, वो वोट है। अगर आप होश के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप देखना, आप एक मर्तबा मंजलिस के कॉर्पोरेटरों को कामयाब करो। 4 तारीख को पोलिंग करो मंजलिस के हक में। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, चुनाव यहां से जीतो, हाजी रईस को जिताओ, उबैद को जिताओ, हमारी बहन को जिताओ। 1 महीने के अंदर जनवरी खत्म होने से पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री इस चौरस्ते पर आकर बोलेगा कि भैया माफ कर दो, ओवैसी के बातों में मत आओ। आज क्या है इनका मिजाज? ना ना, ये मुल्ला जी कहां जाएंगे, बीजेपी के डर से हमको वोट देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया में अगर आए हैं तो रब्बे करीम के हुक्म से आए हैं। डरना किसी हुकूमत से नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, बाबा साहिब ने कानून बनाया। अगर वो कानून ओवैसी के लिए, वो कानून मोदी के लिए भी है। कानून अगर एक है तो मेरे लिए भी एक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी एक है। तुम ताकत में हो तो इसका यह मतलब नहीं हो कि मेरे हक को छीन लोगे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 4 तारीख के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं रायत से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं लड़ता रहूंगा। एक इलेक्शन आया, फिर इलेक्शन आएगा, लड़ूंगा, फिर आएगा, फिर लड़ूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम असदुद्दीन है, मेरा नाम असदुद्दीन है। मेरा नाम कोई कांग्रेस के चापलूसियों के नाम पर नहीं रखा गया। मेरा नाम असदुद्दीन है। तो शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, शेर शेर ही होता है।
अब ये लोग समझ रहे कि ये दाढ़ी टोपी बाबू मैं वो टाइप का नहीं हूं, मैं हर टाइप में आने को तैयार हूं। तुम जो रंग में मुझसे मुकाबला करना चाह रहे, मैं उस रंग में मुकाबला कर आता है मुझे। तुम जबान से मुकाबला करना चाह रहे, आ जाओ। तुम दिमाग से मुकाबला करना चाह रहे, आ जाओ। तुम किस तरह से मुकाबला करना चाह रहे, आ जाओ। गुजरात में पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया। 13 विधानसभा असम्बली इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार थे। नतीजे आ रहे हैं और हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर इसके बावजूद भी हमारे हौसले पस्त नहीं हैं, ना हमको हमारे हौसलों को पस्त होने की ज़रूरत है। हम तमाम ने मिलकर मेहनत की। मैं तमाम वोटरों का जिन्होंने मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुजरात के हमारे सदर जनाब साबिर काबलीवाला साहब का, हमारे कॉरपोरेटर्स का, मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो दिन रात मेहनत किए। जो मजलिस के ज़िम्मेदार हैदराबाद, महाराष्ट्र, बिहार से आए, उन तमाम मुंबई से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे और आइंदा भी मजलिस को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, मजबूती हासिल करेंगे। मुश्किलात हैं, कमज़ोरियाँ हैं, मगर मुझे यकीन है कि आप तमाम हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे। और मैं बिलखुसूस जनाब साबिर काबलीवाला साहब का, उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने सब ने मिलकर मेहनत की। अल्लाह की जो मर्ज़ी है अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हमको अपनी मेहनत को जारी रखना है, कोशिशों को लेकर आगे बढ़ना।